नमस्कार। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि ओम का नियम क्या है। ओम्स लॉ जो कि फिज़िक्स के अंदर यूज़ होता है और इलेक्ट्रिकल के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ही बेसिक लॉ है, और साथ ही साथ जो हमारा एवरीडे लाइफ है वहाँ भी ओम्स लॉ हर जगह यूज़ होता है। अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो फ़ैन होता है उसकी जो स्पीड कम ज़्यादा करनी होती है रेगुलेटर के थ्रू, जो पहले का कन्वेंशनल रेगुलेटर आता था उसमें भी ओम्स लॉ है। जो हमारा हीटर है वहाँ भी ओम्स लॉ है। मोबाइल चार्जर उसमें भी ओम्स लॉ है। लैपटॉप, मोबाइल, वहाँ भी ओम्स लॉ काम करता है। इलेक्ट्रिकल केतली जिसको बोलते हैं, जो पानी गर्म करने वाला जग होता है, वहाँ भी ओम्स लॉ काम करता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि एवरीडे लाइफ में यूज़ हो रहा है। बाकी तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। कोई ऐसा सर्किट नहीं है जहाँ पे ओम्स लॉ ना लगाया जाए। तो ओम का नियम क्या है पहले वो समझते हैं। तो ओम का नियम समझने से पहले जो इसमें वर्ड है ओम, उनके बारे में जानते हैं। ये एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो बहुत जगह पे ऐसा होता है, आपको पूछा जाएगा कि ओम का नियम जो है उसमें ओम क्या है, ओम का क्या मतलब है। तो ओम जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने ही ये लॉ दिया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया ओम्स लॉ, हिंदी में ओम का नियम। अब आ जाते हैं हमारा ये लॉ क्या कहता है। ये आपको रिलेशन बताता है, एक लाइन का है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इस तीनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको बताता है हमारा ये ओम्स लॉ, ठीक है। अब ये कैसे बताता है रिलेशन वो समझते हैं। इसका सिंपल कहना है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो हमारा वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मतलब वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। और ये कब होता है? जब टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो उस सर्किट के अंदर और अदर फिजिकल कंडीशंस सेम हो। जैसे कि जो सर्किट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, उसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। वायर का चेंज ना किया जाए, तो उस कंडीशन में जो है उस सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब ये एक वर्ड आ गया यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल होता है ऐसा। इसका मतलब होता है कि अगर हम एक की वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो हमारा करंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। या अगर हम करंट को ही बढ़ाते जाएं तो हमारा वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपाती, मीन्स समान अनुपात में बढ़ने वाला, ठीक है, समानुपाती। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब होता है हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं तो दूसरा कमता जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएं तो हमारा करंट जो है वो कम होता चला जाएगा। और ये आप एवरीडे लाइफ में भी समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ाना मतलब प्रतिरोध उत्पन्न करना। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आप प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा? करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर हम नीचे का जो वैल्यू है उसको अगर हम बढ़ाते जाएं तो उसके प्रोपोर्शनल में जो वैल्यू है वो कम होता जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाएं तो हमारा जो करंट है वो डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएं तो हमारा जो करंट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन यही कहती है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट all the physical conditions including temperature remaining the same, the electrical current is directly proportional to the potential difference, means voltage,
the electrical current is directly proportional to the potential difference of that circuit and inversely proportional to the resistance applied on it. Means किसी भी विद्युतीय परिपथ के अंदर अगर हम सारी भौतिक अवस्थाओं को समान रखें, मीन्स उसको बदलने ना दें, जिसमें कि हमारा तापमान भी जुड़ा है, तो जो उस परिपथ में बहने वाली धारा होगी वो समानुपाती होगी विभव के या विभवांतर के। विभव मतलब वोल्टेज, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और जो धारा होगी वो व्युत्क्रमानुपाती होगी उस परिपथ में लगाए हुए प्रतिरोध के। ठीक है, तो यही कहता है हमारा ओम का नियम। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड the electrical current is inversely proportional to the resistance applied on it। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं, तो मैथमेटिकली में क्या हो जाएगा, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला क्या निकला, V इज इक्वल टू IR। यही ओम का नियम का फॉर्मूला है। मतलब अगर हम वोल्टेज को निकालना है किसी भी सर्किट के अंदर, तो जो करंट बह रही है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेजिस्टेंस से। ठीक है, अब यहाँ से करंट की वैल्यू कैसे आ जाएगी, तो I इज इक्वल टू वोल्टेज इधर है तो V रह जाएगा, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। सिंपल मैथ है। तो यहाँ से हमें वोल्टेज का फॉर्मूला मिला था, ठीक है, यहाँ से हमें करंट का फॉर्मूला मिल गया। अब रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला मिलेगा। कैसे मिलेगा, R इज इक्वल टू वोल्टेज तो इधर है ही, और यहाँ पे करंट मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ओम के नियम से 3 फॉर्मूला मिल गया। वोल्टेज कैसे निकालें, करंट कैसे निकालें और रेजिस्टेंस कैसे निकालें। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ओम का नियम तभी अप्लाई किया जाएगा जब हमें कोई 2 वैल्यू पता हो। जैसे अगर हमें करंट और रेजिस्टेंस पता है तभी हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, अगर हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तभी हम करंट निकाल सकते हैं, अगर हमें वोल्टेज और करंट पता है तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसको सर्किट के फॉर्म में भी आप समझ सकते हैं। जैसे अब कोई ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, इसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये बल्ब सह सकता है 12 वोल्ट, मैक्सिमम 12 वोल्ट तक सह सकता है। हमने इसमें एक बैटरी लगाई हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 5 वोल्ट सप्लाई देता हूँ, करंट बहेगी I, और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसको वोल्टेज देखेंगे वो हमेशा इसके अलॉन्ग होता है। ठीक है, 2 पॉइंट के अलॉन्ग होगा पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स वोल्टेज हमेशा 2 पॉइंट के अंदर निकाला जाएगा। तो अगर मैं इस पर 5 वोल्ट अप्लाई करूं तो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, ज़्यादा ग्लो करेगा, लेकिन उतना ग्लो नहीं करेगा जितना इसका पावर है। अब अगर मैं 5 वोल्ट के बाद अगर मैं इस पर 9 वोल्ट की बैटरी लगा दूँ, 9 वोल्ट की, तो ये 5 वोल्ट से ज़्यादा, जितना 5 वोल्ट में ग्लो कर रहा था उससे ज़्यादा इसमें ग्लो करेगा। तो और अगर 12 वोल्ट लगा दें तो जितना इसका पावर है उतना ग्लो करेगा, और 12 वोल्ट से ज़्यादा लगाएंगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि 12 वोल्ट तक सही सकता है। मतलब क्या है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे करंट इसके साथ साथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यही है ओम का नियम। अब देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें हमने लगा रखा है एक बल्ब लगा रखा है, मान लेते हैं। ठीक है, ये एक बल्ब है। ठीक है, ये ग्लो करेगी जिस हिसाब से वोल्टेज देंगे, और हमारी जो बैटरी है वो है 12 वोल्ट की, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी है और एक बल्ब लगा रखा है। इस बल्ब की जो मतलब कैपेसिटी है काम करने की, इस बल्ब की जो कैपेसिटी है काम करने की वो 5 वोल्ट की है। 5 वोल्ट और 30 मिली एम्पियर ऑफ करंट
ये झेल सकता है। अच्छा, हमारे पास तो बैटरी कितने की है, 12 वोल्ट की। अब इसको ग्लो कैसे करवाएंगे? तो इसको ग्लो करवाने का क्या तरीका है, मैंने क्या बताया था अभी ओम्स लॉ में, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम इसमें एक कोई प्रतिरोध जोड़ दें कि हमारा वोल्टेज को ड्रॉप कर दें, क्योंकि अब हमें यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तभी पता चलेगा ना। अच्छा, कितने का वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, तो कितने का वोल्टेज ड्रॉप चाहिए वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम, 12 वोल्ट की बैटरी है और हमारे पास कितना है ये 5 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट तक ये जा सकता है। तो 7 वोल्ट मीन्स 7 वोल्ट का हमको इस पर वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज को गिराना। 12 वोल्ट है, हमको 5 वोल्ट ही, मतलब 7 वोल्ट हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो ऐसा कोई उपकरण लगाना पड़ेगा जो कि 7 वोल्ट को डाउन कर दे, 7 यहाँ से जो है वो 5 वोल्ट से ज़्यादा को आगे ना जाने दे। ठीक है, बाकी जो 12 वोल्ट उसके अंदर गया, लेकिन वो अपने आप में से 5 वोल्ट को ही निकाले, 7 वोल्ट को अपने अंदर ही सोख के रखे। तो वो काम कौन करेगा, वो करेगा हमारा प्रतिरोध। ठीक है, इसको आप रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये कितने वैल्यू का हो, कोई सा भी रेजिस्टेंस लगा देने से थोड़ी काम चलेगा, कितने वैल्यू का हो। तो रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो ओम होता है, उसका जो साइन होता है, ओम का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये होता है सिंबल ऑफ ओम। रेजिस्टेंस का जो मात्रक है ओम, उसका सिंबल होता है। ठीक है, अब कितना का लगाना है रेजिस्टेंस, हमें वो निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब इस पर आ जाइए। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, V = I/R। ठीक है, हमें कितना है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना का चाहिए, 7 वोल्ट का। हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस R = V/I। ठीक है, तो V/I, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। R = वोल्टेज कितना है 7, करंट की वैल्यू आपको 30 मिली एम्पियर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम 30 मिली एम्पियर नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये एम्पियर में चलता है, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करना होगा। उसका क्या तरीका है, 1000 मिली एम्पियर = 1 एम्पियर होता है। ठीक है, तो 1000 से अभी इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो 30 / 1 2 3, 1 0 से 1 0 चला गया, यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट चला जाएगा ऊपर, मीन्स 0.03 एम्पियर ऑफ करंट। तो हमें यहाँ पे करंट आ गया। अब इसके बाद हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R = V/I। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है, यहाँ पे वोल्टेज है आपका, कितना ड्रॉप चाहिए था, तो 7, करंट कितना निकाल लिया, 0.03। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद, मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, ये सॉल्व करने के बाद आपका आता है 233.33 ओम। मीन्स आप इस परिपथ के अंदर जो हमारा R है वो 2 3 मान के चलिए 4। ठीक है, 234 ओम का अगर आप रेजिस्टेंस इस सर्किट में अप्लाई कर देते हैं, तो ये जो हमारा बल्ब है वो जलने लगेगा। ठीक है, तो इससे हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। किसी सर्किट के अंदर 12 वोल्ट की बैटरी थी और 5 ही वोल्ट करंट, 5 ही वोल्ट हमको चाहिए था उसका पावर, और करंट का पावर है 30 मिली एम्पियर। तो 30 मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, तो वो आपका 0.03 एम्पियर में आ गया। उसके बाद हमने यहाँ से रेजिस्टेंस पता करना, तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला V/I होता है। वोल्टेज में हमने यहाँ पे 7 डाल दिया, मतलब 7 वोल्ट का जितना का हमें वोल्टेज ड्रॉप चाहिए उतना ही निकालेंगे ना, तो 7 वोल्ट पे, और टोटल करंट कितना है 0.03। इसको सॉल्व करें तो हमारा ये रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो मतलब अगर हम इस सर्किट में 234 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई कर दें, 233.33 है, इसको मैंने 234 मान लिया है, तो 234 वोल्ट ओम का अगर हम इसमें रेजिस्टेंस अप्लाई कर दें, तो हमारा जो ये बल्ब है ये ग्लो करने लगेगा। ठीक है, अब इसी में एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये तो हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, अब क्या क्या है हमारे पास वो देखिए। रेजिस्टेंस है दिया हुआ, करंट भी आ गया। ठीक है, करंट की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.03 एम्पियर। ठीक है, ये मिली एम्पियर है, इसलिए एम्पियर में बदल लिया इसको। अब अगर आपको ये कहे कि करंट की वैल्यू निकालो,
इस सर्किट के अंदर। अभी आपको पता है ना कि 30 मिली एम्पियर है, लेकिन अब इसको अगर हमें रेजिस्टेंस पता है यहाँ पे और हमें साथ ही साथ वोल्टेज पता है, तो हम कैसे निकालेंगे करंट की वैल्यू। और करंट की जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल आपको इतनी आनी चाहिए, तभी हम समझेंगे कि ओम्स लॉ हमारा वेरीफाई हो रहा है। कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस इतना है और हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना था, वोल्टेज ड्रॉप कितना था 7 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप पे ही लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें तो 7 वोल्ट को ख़त्म करना है, 7 वोल्ट था। तो अब कैसे इसको निकालेंगे, यहाँ से करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I = V/R, ठीक है। वोल्टेज कितना है 7 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 234। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपको एग्जैक्ट 0.03 एम्पियर ही आएगा। ये मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, आप इसको सॉल्व करेंगे आपको 0.03 एम्पियर ही आएगा। तो करंट अगर यहाँ पे नहीं पता था, हमें रेजिस्टेंस पता था और हमें इसके साथ ही साथ वोल्टेज ड्रॉप पता था, तो हमने यहाँ पे करंट का वैल्यू निकाल लिया। तो इससे हमारा ये भी फॉर्मूला क्लियर हो गया कि आपका जो R का रेजिस्टेंस तो हमने पता कर लिया और I का भी हमने निकाल लिया, क्या, V/R, ठीक है। और अगर वोल्टेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वोल्टेज का सिंपल है I × R। तो करंट हमें यहाँ पता है 0.03 इंटू आपका 0.03 तो हमें करंट पता है, और रेजिस्टेंस कितना था 234, 234, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको एग्जैक्ट आ जाएगा 7 वोल्ट। 7 वोल्ट का ड्रॉप था ना यहाँ पे, 7 वोल्ट, 0.03 ये आपका वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज भी निकल गया और एग्जैक्ट देखिए 7 वोल्ट का मैंने यहाँ ड्रॉप निकाला था ना, 7 वोल्ट यहाँ भी आ रहा है। करंट कितना था 0.03 यहाँ भी आ रहा है और ऑलरेडी सर्किट में दिया हुआ था कि इतने का हमारा ये करंट है, ठीक। तो इससे यही है हमारा ओम का नियम, ओम्स लॉ यही होता है। अब एक और चीज़ है पावर। ओम्स लॉ से पावर कैसे निकालते हैं, तो ओम के नियम का क्या कहता है, V = I × R, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का मतलब होता है कि वर्क डन बाय अ पार्टिकल इन अ यूनिट टाइम, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए पार्टिकल इन अ यूनिट टाइम। काम करने में जितना एनर्जी खर्च हुआ यूनिट टाइम में, उसी को हम बोलते हैं उसका पावर। तो P = E/T हो जाएगा, मीन्स एनर्जी, और एनर्जी है मतलब वर्क डन है, तो वर्क डन को हम डिनोट करते हैं W से, W/T। ये सिंपल पावर मैंने आपको बताया है, W/T, ठीक है। अब पावर के फॉर्मूला को समझते हैं करंट के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हमें V दिया होगा और I दिया होगा, ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला होता है V × I, सिंपल। और पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वाट, वो कहते हैं ना 1000 वाट का है, 60 वाट का है, 100 वाट का है, तो वो वाट होता है पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो V × I, ठीक है। अगर हमें वोल्टेज दिया रहेगा और रेजिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पावर का फॉर्मूला V²/R, ठीक है। और हमें अगर वोल्टेज तो का तो हो ही गया, अगर हमें करंट दिया होगा और रेजिस्टेंस दिया होगा तो क्या हो जाएगा P = I²R। ये 3 फॉर्मूला होता है पावर का, अकॉर्डिंग टू यूज़, अकॉर्डिंग टू नीड एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वांटिटी हम लोग उसको यूज़ करते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें पावर दिया हो, ठीक है, और वोल्टेज दिया हो, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालें, बाय द यूज़ ऑफ ओम्स लॉ। जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, जो कि हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, उसका क्या काम है, हीट प्रोड्यूस करना, मीन्स उसका कोई पावर होगा, तो उस पर लिखा होता है 1000 वाट, 2000 वाट। जब आप ख़रीदने जाएंगे तो पूछेंगे दुकानदार से, तो ये कहेगा कि ये 2000 वाट का है, ये 1000 वाट का है, ये 4000 वाट का है, मतलब उसकी पावर इतनी ज़्यादा है। तो मीन्स पावर उसका हमें पता है। तो अब उससे ये देखते हैं कि हम ओम का नियम यूज़ करके रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं उसका। जैसे मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रिकल हीटर है, उसका पावर हमें दिया हुआ है 1200 वाट, ठीक है, ये अपने लिए लेके चलते हैं 1200 वाट। वो वोल्टेज जो सह सकता है, वो जो वोल्टेज सह सकता है, मीन्स वोल्टेज जो उस पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 230 वोल्ट, ठीक है, 230 वोल्ट है और 1200 वाट है, ठीक है। अब इससे हमें निकालना है कि इसका प्रतिरोध कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से। देखिए
अभी मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, P = V × I होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि हमें दो क्वांटिटी का पता है। तो ये कितना है यहाँ पे 1200 = वोल्टेज कितना है 230 × करंट। करंट हमें पता करना है, ठीक है। तो करंट पता करने के लिए क्या करेंगे, I 1200 इधर रह जाएगा और 230 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। सिंपल है, यहाँ पे ये था तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ ये मल्टीप्लाई में था तो इधर पलट के डिवाइड में हो जाएगा। अब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो I = इसको सॉल्व करने के बाद आता है 5.21 एम्पियर। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है अभी, ठीक है। तो 5.21 एम्पियर मतलब ये करंट ले रहा है 5.21 एम्पियर का करंट हमें पता चल गया। अब ओम का नियम क्या कहता है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो V = IR, यहाँ से R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V/I। रेजिस्टेंस हमें निकालना है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट, ठीक है। करंट पता चल गया कितना है 5.21। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 44.14 ओम। ये मैंने सॉल्व कर रखा है इसलिए क्या बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये आ जाएगा 44.14 ओम। मीन्स ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल हीटर है वो 1200 वाट पे 230 वोल्ट पे चलाने पे हमारा जो उसका प्रतिरोध है वो है 44.14 ओम, ठीक है। अब इसमें अगर हम वोल्टेज को चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। अगर ये 230 के जगह पर अगर हम 240 वोल्ट कर दें या 220 वोल्ट कर दें तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो पावर का यूज़ करते हुए हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं बाय द यूज़ ऑफ ओम्स लॉ, वो मैंने अभी आपको बताया है। अब पावर का जो फॉर्मूला होता है हमारा V × I, अब ये सत्यापित कैसे करें कि ये सही मैंने निकाला है। इसको सत्यापित करने का तरीका है, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है इसमें आप पुट कर दीजिए। वोल्टेज आपको पता है 230, करंट की वैल्यू आपको आ गई। अब आप पुट कर दीजिए P = V × I। वोल्टेज कितना है 230, करंट कितना है 521.21। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपको आ जाएगा 1198.119.8.3 करके कुछ आएगा। तो नियरली इक्वल टू आपको ये 1200 ही आएगा। पता चल गया जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल सही मैंने निकाला है, क्योंकि जब हम इसमें पुट करते हैं P = V × I के अंदर तो हमारा पावर वही आता है जो कि ऑलरेडी उसका पावर उस पर लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे इसका निकालना है। अब इसके भी अंदर एक चीज़ है कि अगर आपको ये देखना है कि अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो फिर पावर कैसे निकालेंगे। तो वोल्टेज हमें कितना पता है 230, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना निकाला है 44.14। अब मैंने अभी आपको बताया था अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो फिर पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P = V²/R। इसका 230 का हो जाएगा आपका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 44.14 आएगा 1198 वाट। तो आ गया ना फिर यहाँ पे एग्जैक्ट। तो यही चीज़ है। ऐसे आप I² भी कर सकते हैं। करंट जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके और फिर आप उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपको फिर ये 1198 वाट ही आएगा। वोल्टेज और पावर दिया होता है किसी भी उपकरण के अंदर तो वहाँ से हम उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यही यहाँ पे कहना था। तो मैंने आपको आज बताया कि ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ सर्किट में कैसे अप्लाई करते हैं, उससे करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज कैसे निकालते हैं। अगर किसी भी उपकरण में पावर दिया हुआ है तो पावर का फॉर्मूला जो होता है P = V × I और ओम्स लॉ V = IR, इस दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको भी बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।